ध्यान देना, एक बार तुलसीदास जी महाराज के पास जाकर किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, जाकर के कह दिया, कह रही महाराज तुम बड़ा राम को मानते हो, बड़ी कथा सुनते हो राम की, है क्या राम की कथा में? क्या राम की कथा से किसी का कष्ट दूर हो गया है? इस बात का हमें प्रमाण दो कि किसका कष्ट दूर किया है राम की कथा ने, कोई प्रमाण दो हमें। तो ध्यान देना, इस विषय में सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। जब लंकापति रावण सन्यासी का भेष बना करके माता जानकी को लंका में ले गया और वहां अशोक वाटिका में माता जानकी को रखा, तो अशोक वाटिका में माता जानकी अपने राम के विरह में रो रही हैं और हनुमंत लाल अशोक के पेड़ के ऊपर बैठ करके देख रहे हैं। रोते 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 माता सीता की दृष्टि आकाश में तारे पर पड़ गई। मैया ने उस आकाश के तारे से कहा, हे आकाश के तारे तू इस धरती पर आ जा और अग्नि प्रकट करके मुझे जला दे। क्यों? क्योंकि राम के बिना तो मर जाना ही ठीक है। मैं राम से दूर हूं, राम से अलग हूं, राम के बिना मैं कैसे जीऊंगी? इस प्रकार विलाप कर रही हैं। अशोक के पेड़ पर दृष्टि पड़ गई और उस अशोक से कहने लगी, हे अशोक तू मेरे शोक को दूर कर दे, मेरे दुख को दूर कर दे, मेरे कष्ट को दूर कर दे। अशोक किसे कहते हैं? न शोकः यस्य सामीप्ये इति अशोकः, जिसके समीप में रहने से, जिसके पास रहने से शोक दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, उसे अशोक कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, माता जानकी किसी एक अशोक के पेड़ के पास नहीं बैठी है, बल्कि माता जानकी तो अशोक वाटिका में बैठी हैं, जहां पर एक नहीं बल्कि हजारों अशोक के वृक्ष हैं, लेकिन फिर भी उनका दुख दूर नहीं हो रहा है। माता जानकी कभी आकाश के तारे से कहती हैं, हे आकाश के तारे तू मेरे दुख को दूर कर दे, तो कभी अशोक के पेड़ से कहती हैं, हे अशोक मेरे शोक को दूर कर दे। तब तो अशोक के पेड़ से कूद करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल आ गए और माता जानकी को प्रणाम करके कहते हैं, हे मां ये आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हे मां, क्या आकाश के तारे और अशोक के पेड़ आपके दुख को दूर कर सकते हैं? हे मां, एक आकाश के तारे की तो औकात ही क्या है, ब्रह्मांड के सारे आकाश के तारे आ जाएं तो वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। हे मां, एक अशोक के पेड़ की तो मजाल ही क्या है, औकात ही क्या है, दुनिया के सारे अशोक के पेड़ आ जाएं तो वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकती हैं। इतना सुनकर तो माता जानकी हे राम कहकर के धरती पर गिर पड़ी। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे विरह की मारी कोई बेटी अपनी मां की गोद में गिर पड़ी हो। हनुमंत लाल बोले, हे मां आप चिंता मत करो, हे मां आप दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि जिस दुख को आकाश के तारे दूर नहीं कर सकते हैं, जिस शोक को अशोक का पेड़ दूर नहीं कर सकता है, उस दुख को अब मेरे प्रभु की कथा ही दूर करेगी।
मेरे राम की कथा दूर करेगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब तो हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी महाराज ने इस चौपाई में ये नहीं लिखा कि कथा को सुनने के बाद माता जानकी का दुख दूर हो गया है, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनत ही सीता कर दुख, आगे क्या है? भागा। दूर नहीं हुआ बल्कि दुख भागा। सिंह शब्दाद ब्रिका इव, शेर की गर्जना से, शेर की दहाड़ से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे राम की कथा से, मेरे कृष्ण की कथा से, भगवान की कथा से पाप रूपी, दुख रूपी और टेंशन रूपी भेड़िए भी भाग जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।